नहीं, प्रधानमंत्री धोखेबाज है या नहीं है? तो हमें प्रधानमंत्री ने धोखा दिया, आज हम बताएंगे। तो बताइए ना, आपको नहीं दिया है या नहीं दिया है? नहीं, हमें नहीं दिया धोखा। नहीं, इतना समझ आता है कि देश के प्रधानमंत्री धोखेबाज है या नहीं है? नहीं, अब इसके बारे में धोखेबाज क्या बताऊं, मुझे क्या धोखा दिया है। अगर धोखेबाज रहता ना तो दोबारा आता ही नहीं है। अगर धोखेबाज रहता दोबारा आता नहीं, फिर आएगा, दोबारा भी आएगा। मोदी देश को धोखा दे रहे हैं, धोखेबाज है मोदी। धोखेबाज तो हम हैं। मोदी कहाँ धोखा दे रहा, वो अकेलो आदमी, हम इतनी पब्लिक है। बताओ ना, वो अकेला क्या कर लेगा जब हम नहीं करवाएंगे तो। अरे घर में सिक्योरिटी नहीं, घर में सिक्योरिटी बैठी है और तुम्हारे घर से चोरी हो रही है तो सिक्योरिटी का आ रही है, क्या कर रही है सिक्योरिटी, ये बताओ ना। हैं भाई, बॉर्डर पे, हमारे बॉर्डर पे देश में BSF लगी है, मिलिट्री लगी है, पुलिस फौज सब लगी है, और आतंकी आके मतलब कुट्टू कुट्टू करके चले जाते हैं। कौन करवाता है? अब से थोड़ी ना, सदियों से जो हमारे नेता करवाते आए, अब हो रहा है तो कोई नया काम हो रहा है क्या? जैसे कि हमारा देश आज़ाद हुआ तब से अब तक के सरकार कितनी सालों तक कांग्रेस की रही, तो कांग्रेस ने तो सब ईमानदारी से चलाई, क्योंकि उनको हरचंद थे, उनके फारिक, उनके बाप किसान थे, उनके लड़का करोड़ों रुपया लेके हवाई जहाज में घूम रहे हैं। हमारे क्यों ना घूम रहे हैं? हमारे क्यों ना घूम रहे भाई? कि उन्होंने घोटाला ही नहीं किया। दाल भात तरकारी सब देना सरकारी, एक मालिक 4 कंपनियां चला रहा है। अब मैं तो ये 2 कंपनी का टैक्स दे रहा है, 2 का घुस रहा हुआ है, कहाँ जा रहा है? मोदी धोखेबाज। मोदी धोखेबाज नहीं है भाई, धोखेबाज नहीं है, देश के लिए अच्छा है। नहीं, मोदी ने योगी कोई धोखेबाज नहीं है, सब सही है। अच्छा, मोदी धोखेबाज है? कौन धोखेबाज है? मोदी कहाँ धोखेबाज यार? ये कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, धोखेबाज है। ना, कोई धोखेबाज नहीं है। कोई बात नहीं, जिसको जाना है तो श्रीलंका चला जाएं, श्रीलंका में देखेंगे महंगाई कितनी हाँ, देश अच्छा नहीं लग रहा तो श्रीलंका जैसे 500 रुपए पेट्रोल भराओ। हाँ, सरकार अच्छी नहीं लग रही तो हाँ तो चलो, तब वो वहाँ देखो कि महंगाई कैसी होती है। जो सोच के आपने प्रधानमंत्री बनाया था, दोबारा बनाया, क्या वो सब तो दोबारा बढ़ा दिया हम लोगों ने। क्या नाम है आपका? संजीव कुमार। कहाँ से आए हैं? मैं अलीगढ़ से। बोल भाई, गलत भिड़ गए ये तो, अलीगढ़ से अलीगढ़ भिड़ गए। हाँ, अलीगढ़ से। दोबारा योगी को लेके आए हैं? तो दोबारा आगे जी। क्यों लेके आए? हिंदू मुस्लिम ज्यादा कर रहे हैं इसलिए? हिंदू मुस्लिम का ज्यादा हो रहा है, जनसंख्या कम करवाएगा ना। हिंदू मुस्लिम तो जब होगा जब कोई सुविधा नहीं मुसलमान को, या कोई हिंदू मुस्लिम तो जब होता है सुविधा सबको मिल रही है। भाई हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गया? भैया मोदी धोखेबाज है? ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, मोदी धोखेबाज नहीं है, मैं धोखेबाज नहीं कर सकता उनको। जो भी काम कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं, चाहे अग्निवीर से लेके जो भी काम है। और ऐसा राजनेता मिलना हमारे लिए बड़ी मुश्किल है। हाँ, कुछ जनता ऐसी है जो नाराज हो सकती है, लेकिन उस नाराजगी का कारण ये है कि वो अपना सीधे डायरेक्ट चाहते हैं कि मेरा खजाना भरे, ऐसा नहीं है। मेरा नाम मोहम्मद हुसैन अली है। तो देश के प्रधानमंत्री धोखेबाज है? बिल्कुल धोखेबाज है सर। आज तक देखिए देश में हो क्या रहा है, बेरोजगारी ना अपने चरम सीमा पे है, महंगाई दर देखिए अपने चरम सीमा पे है। इस टॉपिक पे कोई बात नहीं है। हिंदू मुस्लिम एक भाई भाई को अलग कर रहा है। आज से 1994 में जब हमारी सरकार और अन्य पार्टी की थी, मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं हूँ, अन्य समर्थन करता हूँ। आज युवा जितने हैं सब बेरोजगार घूम रहे हैं, उसके प्रति कोई डिबेट नहीं होता है। आप लोग इस चीज़ पे चर्चा, जितने भी मीडिया सब बिका हुआ है सर, सब बिके हुए हैं। स्वतंत्र आज, पहले हम लोग ये जानना चाहते थे कि हिंदुस्तान में सबसे ताकतवर होता था मीडिया, चौथा स्तंभ माना जाता था। आज देख लीजिए मीडिया का वजूद क्या है। अरे हम स्वतंत्र है भाई, सच्चाई बात रखें, ठीक है। मोदी जी का अभी क्या मीडिया गुलाम हो गया? जी बिल्कुल सर, गुलाम है। जैसे इंटरनेशनल मीडिया जो भी देखिए आज तक है, जी न्यूज में नाम लेके कह रहा हूँ, कौन सही पत्रिका दिखा रहा है? दिखाइए। डिबेट में देखे होंगे कि कुत्ते की तरह माफी भों 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 10 जने को बैठा लिया, न कोई मतलब टॉपिक पे कोई बात, न कोई हकीकत, न मजदूर के लिए कोई बात है तो बताइए। आप लोग हमसे ज़्यादा जानते हैं। आज बस एक ही टॉपिक रह गया है इस सरकार के अंदर में, हिंदू मुसलमान, देश को बांट दिया है, नफरत की आग में झोंक दिया है और कोई विकास नहीं है, बस नफरत की विकास है। जो प्रधानमंत्री धोखेबाज है? मुझे तो नहीं लगता भाई। नहीं कौन? मैं कंपनी में भर्ती वैकेंसी लेता हूँ, 13,000 रुपये सैलरी है, 500 रुपये झाड़ी है। कंपनी की बात कह रहे हैं सर, मैं भी लाइन सुपरवाइजर हूँ। 60% अभी बताओ तो मतलब सारा बेरोजगारी, सारी बेरोजगारी। अब ये लोग को है क्या? देखिए ठेका पे है,
उनकी भत्ता अगर टेलर से पूछा जाए 9,000 की सैलरी नहीं है। और ये जितने भी हैं भाई साहब जो बोल रहे हैं, हमें पता है कि ये लोग ठेकेदारी है। ठेकेदारी तो देश को खा गया। इस देश को ठेकेदारी, खास करके नोएडा को ठेकेदार इन लोग भाई जैसे नष्ट कर दिया। जो कि आज जो सच्चे इंसान हैं, जो मेहनत करने वाले हैं, वो रोड पे घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री धोखेबाज है। देखिए सर, धोखेबाज प्रधानमंत्री इसलिए नहीं, बहुत सी बात ऐसी है। आपको कैसे लगता है कि धोखेबाज नहीं है? मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो सारी सेवा मिल रही है। गैस मुझे मिली थी, लेटरिन मुझे मिली थी, और महीने में 2 बार मुझे राशन मिलता है। आवाज़ की तो मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास है। देश के प्रधानमंत्री धोखेबाज हैं या नहीं? हमारे साथ क्या धोखा किया उन्होंने? बता रहे हैं तो महंगाई बढ़ा दी, बेरोजगारी हो गई, धोखेबाज। सैलरी बढ़ रही है, उसके हिसाब से महंगाई बढ़ रही है। सैलरी मिलती है, छीना झपटी नहीं होती, सुकून से चलता हूँ। अभी भी देखो मेरे जब में पैसे पड़े हैं, मजा नहीं कोई छीन ले मेरे से, बस। और क्या सेवा मिल रही है, मुझे क्या जरूरत है? तो भाई देखो, धोखेबाज तो प्रधानमंत्री है नहीं, क्या धोखा दिया है पहले ये बताइए, कोई बताएगा? बता तो रहे हैं, कहाँ है भाई साहब? ये रहे ना कि महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, जो वायदा किया था वो नहीं मिल रहा। कौन से वादा किए हैं जो नहीं पूरा हुआ है, वो बताइए जरा। 15 लाख रुपए खाते में आना था, आया कहीं ये बताइए, जो कहा जा रहा है कि 15 लाख रुपए मोदी जी देंगे, ये कहीं लिख के दिए थे? नहीं, ये कहा गया था कि 15। सच्चाई है वो सामने रखिए, सच्चाई सामने रखिए। ठीक है, हमारी प्रधानमंत्री है, हमारी शान है, उसके प्रतीक नहीं। लेकिन किस बात के लिए शान है? नहीं, देश का प्रधानमंत्री किस बात के लिए? बहुत बड़ा गरिमा है प्रधानमंत्री का, कुर्सी का मर्तबा है भाई, वो शान है। राष्ट्रपिता और दूसरा प्रधानमंत्री, इस देश का दो ही। कहाँ धोखेबाज कहाँ हुए, ये बताइए जरा। टॉपिक है यार, महंगाई चरम सीमा पे है। उसने वादा किया था, वादा खिलाफ है। उसके बाद 15,000 महंगाई बस हिंदुस्तान में है कि और कई देशों में है कि नहीं? मालिक हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान की बात क्या कह रहे हो? बिना माइक के नहीं। मैं नौ कह रहा हूँ, जब महंगाई की अगर बात हो रही है तो पहले मेरी सैलरी वही थी 7-8 हज़ार रुपये थी, अब मेरी कारीगरी में 13,000 रुपये है। एक क्या नाम है आपका? मेरा नाम ईशान है भाई। ईशान भाई, देश के प्रधानमंत्री धोखेबाज है या नहीं है? नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। कैसे भाई इतना डेवलपमेंट कर दिया उसने, और क्या? वो कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, तो धोखेबाज हैं, इसलिए हमने प्रधानमंत्री नहीं बनाया। देखो, किसी एक बंदे के लिए नहीं बढ़ी महंगाई, है ना, वो सबके लिए ही बढ़ी है, पूरे देशवासियों के लिए बढ़ी है कि नहीं? तो प्रधानमंत्री धोखेबाज है या नहीं? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं है मेरी तरफ से। तो जिस उम्मीद के लिए, जिसके लिए आपने प्रधानमंत्री बनाया था, वो मिला या नहीं मिला? बिल्कुल मिला भाई, मिला है। बिल्कुल। क्या सोच करके प्रधानमंत्री बनाया था? कि हमारा देश डेवलप होगा, है ना, हमारे देश की जनता पढ़ेगी लिखेगी, आगे बढ़ेगी, और आज वो सब हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। आपके हिसाब से धोखेबाज है या नहीं? नहीं भाई, नहीं है धोखेबाज, बिल्कुल। प्रधानमंत्री धोखेबाज नहीं। देखो भाई, अब नॉर्मली ये बैग वाले को लेके चलते हैं, ठीक है। पहले ऐसा बैग वाला ना दिन के 200-250 रुपए से ज़्यादा नहीं कमाता था। देखो महंगाई बढ़ी है, बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ, उस हिसाब से बचत भी बढ़ी है, ठीक है। अब पहले बंदा किसी फैक्ट्री में काम करता था 6,000 में, 4,000 में काम करता था, ठीक है। आज के टाइम पे उसी जगह पे वो बंदा 10,000 में, 12,000 में काम कर रहा है। आप भी युवा हैं और देखिए ये भी युवा हैं। देश के प्रधानमंत्री धोखेबाज हैं या नहीं? नाम क्या है आपका? मेरा नाम अनुराग है। जी हाँ, धोखेबाज हैं या नहीं? बिल्कुल धोखेबाज हैं। कैसे? आज से 2017, 18, 19 में उठा के देख लीजिए सिलेंडर का जो रेट था जी, ठीक है, 600 रुपये 400 रुपये में लेके आ रहे थे। प्रेजेंट टाइम में हम 1,000-1,200 रुपये लेके आ रहे हैं, ठीक है। जो सरकारी संस्थाएं थी प्राइवेट कर दी है, उनसे उन पर बेनिफिट हो रहे हैं, तो कर ही रहे हैं। दूसरी चीज़, गांव में क्या था, रोजगार चल रहा था, मनरेगा छीन लिया। किसान क्रेडिट कार्ड पे 1,500 रुपये आते थे, 500 रुपये आ रहे हैं, 1,000 रुपया गायब कर दिया। और क्या बताऊं मैं, बताइए आप। अच्छा, और क्या क्या उम्मीदें लेकर के आपने देश का प्रधानमंत्री मोदी को बनाया था? हमने नहीं बनाया, हमने एक भी वोट ना दिया मोदी जी को। तो भाई वो तो देखो भाई, वो तो उनके ऊपर बात है, उन्होंने वोट दिया नहीं दिया, है ना, वोट अलग चीज़ है, लेकिन समस्या बताई उन्होंने। देखिए, देखो समस्या जो उन्होंने बताई मेरे हिसाब से तो वो सारी बेकार है, गलत है, बिल्कुल हवाई हवा है। देखो बिल्कुल हवा है। क्यों, मैं उसका भी रीज़न बता देता हूँ, ठीक है। इन्होंने बोला कि किसान को 1,500 रुपये जा रहे थे, आज के टाइम पे 500 रुपये जा रहे हैं, ठीक है। देखो मैं किसान की बहुत इज्जत करता हूँ, ठीक है। जैसे हम अपनी आर्मी की इज्जत करते हैं,
ऐसे ही हमारे किसान भी है और उनकी भी हमें पूरी इज्जत करनी चाहिए। आर्मी के लिए कर रहे हैं, ये वो सपोर्ट बिल्कुल कर रहे हैं, फुल सपोर्ट कर रहे हैं। भरोसा किस पे आपको? सेना पे, सरकार पे, कोर्ट पे, संविधान पे? सेना पे भरोसा है, क्योंकि सेना ने तो स्टेटमेंट दिया था, सर्जिकल स्ट्राइक किया है हमने। लेकिन ये गलत न्यूज फर्जी उन्होंने दिया था उनके दबाव में आके, क्योंकि प्रधानमंत्री क्यों तो उन्हीं से उनका पैसा मिल रहा है। सेना सरकार के दबाव में काम कर रही है। बिल्कुल कर रही है, उन्हें अगर छूट दे दिया जाए ना तो आज की डेट में जो 15, 20, 50 हो रहे हैं ना भाई। आज का मेन मुद्दा उठाता हूँ, आज का मेन मुद्दा मोदी को सपोर्ट करने का ये नहीं है, ठीक है, कि वो हिंदू मुसलमानों को लड़वा रहा है, ठीक है। अब भाई मैं बताता हूँ तुम्हें, ये भाई बैठा ना बीच में, ये मुसलमान है और ये जो भाई बैठा है ना ये हिंदू है, ठीक है। मैं अपने आप को अभी जोड़ ही नहीं रहा, ठीक है। तो हिंदू मुसलमान कहीं नहीं लड़ रहे, ठीक है। और जो गलत करेगा उसको गलत मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल भाई। अब चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर बुलडोजर से घर तोड़े जा रहे हैं ना यूपी में, तो किसी मुसलमान के नहीं तोड़े जा रहे, उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों है, और उसमें कोई आम इंसान नहीं है, वो दंगाई हैं जितने भी जिनके घर तोड़े जा रहे हैं, जिनके साथ बुरा किया जा रहा है। अगर तुम्हें लगता है वो बुरा है तो एक्चुअल में बुरा नहीं है मेरे हिसाब से। देखो कोई भी सरकार है, मैं ये नहीं कहता कि अगर वो 100% ही अच्छा कर सकती है, ठीक है। जहाँ वो 75% अच्छा कर रही है, हो सकता है वहाँ 25% बुरा भी कर रही हो, लेकिन तुम्हें लगता है कि इसकी जगह कोई और सरकार आएगी तो पूरा 100% दे के जाएगी? नहीं आएगी, अब योगी मोदी ही आएगा। ओहो, ये क्या बात है भाई? एक ही बाइक पे बैठे हैं, वो मोदी विरोधी हैं, आप मोदी भक्त हैं, क्या बात? और क्या, हम भागते हैं, हम भले कैसे भी बैठे हो, साथ में चल रहे हैं, उनकी विचार अलग है, हमारी विचार अलग है। लेकिन फिर मोदी धोखेबाज है या नहीं है? नहीं है, कैसे नहीं है? अरे हमारे हर चीज मिल रहा है, वो तो कह रहे हैं कि वो धोखेबाज है। तो उनसे कहने से क्या हो रहा है, हम जो कह रहे हैं तथ्य वो बता रहे हैं, तथ्य बता रहे प्रूव करके बताइए आप धोखेबाज नहीं है। हैं। कैसे धोखेबाज नहीं है? आपने क्या सोचा था और क्या मिला आपको? देखो, हमें 3,20,000 का कॉलोनी मिली है, बाबा के बारे में 3,20,000 का कॉलोनी मिली है हमें, इसलिए वो सही लगा। एक को कॉलोनी मिल गई, एक को ना ना भाई आ गया ये भाई